देखिए, बच्चों को चैट जीपीटी के बारे में तो आपको बतलाना है, क्योंकि यूँ समझिएगा कि चैट जीपीटी का जो यूसेज है, इसका जो इस्तेमाल है, ये आने वाले वक्त में मज़ीद ज़्यादा बढ़ता और मज़ीद ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में, हमारे काम में, हमारे स्किल्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होता, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जो है, वो दिख रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि बच्चों को क्या किस तरीके से ट्रेन किया जाए चैट जीपीटी को लेकर के। तो देखिए, बच्चों को वैसे तो चैट जीपीटी की ट्रेनिंग जो है ये एक सब्जेक्ट है, ये एक कोर्स की तरह से जो है इसका इसका एक ठीक ठाक कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, तो वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन एक गाइडलाइन जो है वो आपने बच्चों के साथ में रखनी है। चैट जीपीटी के साथ में जब आप बच्चों को रोशनास कराते हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है चैट जीपीटी को यूज़ कराना जब आप शुरू करते हैं, तो आपने एक गाइडलाइन जो है वो बच्चों को आपने लाजमी बताना है। वो ये है कि बच्चों के जहन में आपने ये चीज़ डालनी है कि चैट जीपीटी यूँ समझेगा कि एक ऑटोमेटिक जो है ना, खुद से रोबोटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली एक कार है। अब उसके साथ में ऑब्वियसली फ़र्ज़ कीजिए कि एक एआई ड्रिवन कार जो होती है, बच्चे इतना समझते हैं कि एक कार जो है वो खुद से चल रही है, उसने आपको खुद से लेकर के जाना है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ पर है, और साथ में आपने ये स्पेस रखना है कि अगर किसी वजह से जो है एआई इंटेलिजेंस जो है वो अगर कोई डेफिशिएंसी है, कोई लिमिटेशन है, कहीं आपको रास्ता बताना पड़ता है, किसी तरह से बीच में आपको डायरेक्शन देना पड़ता है रोबोट को, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, एआई ड्रिवन जो गाड़ी है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो बच्चों को आपने क्या बताना है कि चैट जीपीटी जब आप यूज़ करते हैं, तो आपको नंबर वन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आपके जो टास्क हैं, आपके जो काम हैं, आप जो चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, आप जो कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। क्योंकि अगर जो रोबोट से चलने वाली, रोबोटिक इंटेलिजेंस से चलने वाली जो कार है, उसकी तरह से अगर आपने मंजिल ही गलत बता दी, जाना कहाँ चाहते हैं वो अगर आपने ठीक नहीं बताया, तो कार ने आपको गलत जगह पर ही लेकर जाना है। इसी तरह से चैट जीपीटी में बच्चों में आपने ये स्किल डेवलप करना है, बच्चों को आपने ये गाइडलाइन देना है कि आपने क्लैरिटी ऑफ थॉट रखना है इन टर्म्स कि आपको क्या कंटेंट चाहिए, आप क्या टास्क जो है वो आप अचीव करना चाहते हैं, जिसमें कि आप चैट जीपीटी की आप हेल्प ले रहे हैं। तो आपने चैट जीपीटी को जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने ठीक तरह से, ताकि आप उसको दे सकें, ताकि आप जो आपको चाहिए वो आपको मिल सके। और उसके साथ में चैट जीपीटी से जो आपको मिल रहा है कंटेंट की शक्ल में, टास्क अचीवमेंट की शक्ल में, उस पर आपने जो है रिव्यू भी करना है। और वहाँ पर आपको अगर कोई डायरेक्शन देनी पड़े चैट जीपीटी को, तो उसके भी आप काबिल होने चाहिए। तो ये बच्चों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये शेयर करना कि किस तरह से जो है चैट जीपीटी को आपने यूज़ करना है, बुनियादी प्रिंसिपल क्या है, चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए बेसिक गाइडेंस जो है वो क्या है। चैट जीपीटी से कंटेंट हो, कोई टास्क आपने जो है उसकी कंप्लीशन के लिए उससे हेल्प लेना हो, गाइडेंस लेना हो, जिस तरह से भी आप चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत ही समझ लीजिएगा कि फाउंडेशन लेवल का जो प्रिंसिपल है वो ये आपने ज़रूर बच्चों के साथ में शेयर करना है।